हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। नेपाल की डूबती अर्थव्यवस्था और बढ़ते कर्ज का फायदा उठा रहा है चीन। जाने भारत के लिए क्या है चुनौतियां। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ रोष का परिणाम है। पिछले कई दशकों से नेपाल में चीन समर्थक कम्युनिस्ट सरकारें रही हैं। चीन दक्षिणी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जिससे भारत के पड़ोसी देश आर्थिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से असुरक्षित हो रहे हैं। नेपाल की वर्तमान स्थिति भारत के लिए चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक चेतावनी है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन इंटरनेट की आज़ादी का मुद्दा नहीं, बल्कि यह देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ जनता के गुस्से का नतीजा है। पिछले कई दशकों से नेपाल में चीनी समर्थक वामपंथी सरकारें सत्ता में रही है। जनता का आरोप है कि इन सरकारों ने देश की स्थिति बद से बदतर कर दी है। नेपाल के कर्ज प्रबंधन कार्यालय के अनुसार जुलाई 2023 में सार्वजनिक कर्ज 24 लाख करोड़ रुपए था, जो फरवरी 2024 तक बढ़कर 26 लाख करोड़ रुपए हो गया है। नेपाल का सरकारी कर्ज अब देश की जीडीपी का 45.77% हो चुका है। एक दशक पहले यह आंकड़ा जीडीपी का सिर्फ 22% था। वहीं कुल कर्ज का विदेशी कर्ज 50.87% और घरेलू कर्ज 49.13% है। सड़कों पर उबाल। नेपाल में इससे पहले भी युवाओं ने राजशाही की वापसी की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तब चीन समर्थक सरकारों के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दिया था। खास बात यह रही कि उस समय प्रदर्शनकारियों ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी लहराए थे। आज काठमांडू में चीनी नेताओं के पोस्टर फाड़े जाने से यह साफ है कि जनता अब चीन की दखलंदाजी और वामपंथी सरकारों के खिलाफ खुलकर सामने आ रही है। देश भर में फैला आंदोलन। काठमांडू के अलावा कई शहरों में हालत बेकाबू है। झाका, जो प्रधानमंत्री का गृह जिला है, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। पश्चिमी मातों के और गिरबन में भी रात को 9 बजे कर्फ्यू लगा है। बिटवल और भरवा जैसे शहरों में दोपहर से ही कर्फ्यू है। उत्तरी में भी गोलीकांड हुआ है और कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। पूरे नेपाल में यह आंदोलन तेजी से फैल रहा है। अभी तक सरकार की ओर से सिर्फ इतना ही कहा गया है कि हिंसा की जांच की जाएगी और एक समिति बना दी गई है। सोशल मीडिया बैन हटाने को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। चीन का बढ़ता प्रभाव और भारत के लिए चुनौतियाँ। चीन लगातार दक्षिणी एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में चीन का प्रभाव पहले से ही है। श्रीलंका विदेशी कर्ज चुकाने में असमर्थ हो चुका है। मालदीव में सार्वजनिक कर्ज का 20% हिस्सा चीन को चुकाना है। पाकिस्तान तो चीन का उपनिवेश बनता जा रहा है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की राजनीति अस्थिरता का चीन फायदा उठा रहा है। नेपाल भी उसी जाल में फंसता दिखाई दे रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जितने कमजोर हमारे पड़ोसी देश होंगे, उतने ही तेजी से चीन का कर्ज और दखल बढ़ता जाएगा। नेपाल की ताज़ा विरोध भारत को साफ चेतावनी देता है कि हमारे चारों तरफ चीन का प्रभाव गहराता जा रहा है। भारत माता की जय।